Mátame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज रशिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, रशिया का दोस्तों 2 और 3 साल का वर्क वीज़ा डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिन जिन लोगों ने भी रशिया में आना है और बहुत ही बढ़िया कंट्री में आके सेटल होना है, काम करना है और फास्टेस्ट वे में, सबसे बड़ी बात दोस्तों जिसमें भी 3-4 महीने वेट नहीं कर सकते, अननेसेसरी में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, फटाफट 10 से 15 दिन 20 दिन में अपना प्रोसेस करवाना है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं, जिन जिन लोगों ने भी कांटेक्ट करना है बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही केवल कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पर ये QR कोड शो हो रहा है, इस QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके UPI के माध्यम से, ठीक है, इस पर 500 रुपीज़ पे कर कमेंट में डन सर लिख दीजिए। ठीक है, हम आपको तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा UPI ID भी हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है आपको पे करने के लिए, आप ज्वाइन मेंबरशिप पे टैप करके भी वहाँ से भी चार्जेस पे कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बता दिया है, केवल और केवल अच्छे और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, टाइम पास वाले बिल्कुल भी संपर्क ना करें भाई। ठीक है जी, क्लियर करके हमने बता दिया है। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये हर उस इंसान के लिए है जिनको फास्टेस्ट वे में किसी अच्छी कंट्री में जाकर सेटल होना है। ठीक है जी, या अगर आपके पास कोई भी कंट्री का रिफ्यूज़ल है, यानी कि आप शनिगन से या और किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एज आपकी ज़्यादा हो चुकी है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए ये है। ठीक है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है तब भी भाई अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी आपको हैसल नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस समझाता जाऊंगा। रिक्वायरमेंट की बात करूं दोस्तों, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो है टैक्सी ड्राइवर्स की। तो टैक्सी ड्राइवर में दोस्तों जिन्होंने भी जाना है, काम करना है, वो अप्लाई कर सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर की दोस्तों सैलरी जो इनकम है मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेटली दोस्तों जो मॉस्को में अगर आप ड्राइव करेंगे, ठीक है, ये मॉस्को की कंपनी है, तो मॉस्को में आप ड्राइव करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आपका लगभग 90,000 टू 1,10,000 रूबल के आसपास आपकी इनकम बन जाएगी। मैं आपको इनकम बता रहा हूँ कितनी बनेगी एस्टिमेटेड, बाकी तो ड्राइवर पे डिपेंड करता है जो काम करते हैं कि कितना वो काम करते हैं, किस परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि टैक्सी में ज़्यादातर क्या होता है कि हावरली बेस होता है, तो आपको उस हिसाब से घंटों के हिसाब से ही जो है इनकम कैलकुलेट होती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रशिया में टिप का भी बहुत कल्चर है, तो आपको भाई टिप भी मिलेगी, वहाँ पर लोग टिप भी देना काफ़ी पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में जिसने भी जाना है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर हाउस वर्कर की समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वेयर हाउस वर्कर में एक्चुअली काम करना क्या होता है। तो भाई वेयर हाउस वर्कर में जो काम होता है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जो ट्रक में लोड करने होते हैं और अनलोड करने होते हैं, उनके ऊपर लेबलिंग वगैरह करनी होती है, और जो रैक्स होते हैं रैक्स में फिट करके उनको रखना होता है। छोटा मोटा जनरल काम वेयर हाउस वर्कर का होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया है। जो बॉक्स होते हैं दोस्तों ज़्यादा हैवी नहीं होते, ऐसे नहीं कि 50-60 किलो कोई बॉक्स हो, ठीक है, हार्डली 4-5 किलो के जो छोटे मोटे बॉक्स होते हैं उस तरीके से आपको काम रहने वाला है। ये वो ईजिली कोई भी आराम से उठा सकता है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर में भी दोस्तों जिन्होंने भी जाना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वेयर हाउस की और किचन हेल्पर की पहले मैं आपको सैलरी बता दूं तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों आप मान के चल सकते हैं आपको 60 से लेके 80,000 रूबल तक की सैलरी इसमें ऑफर की जा रही है। ज़्यादा कम हो सकती है, अगेन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी पॉसिबिलिटी है, आपकी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद आपको फाइनल बता देंगे कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों जो अगले नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर में जिसने भी जाना है इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बार टेंडर के पास। ठीक है जी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे काफ़ी क्लब का कल्चर रहता है, क्लबिंग यहाँ पर रशिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आपको अगर बार टेंडर काम आता है तो आपकी बहुत बढ़िया सैलरी रहेगी और काम भी बहुत अच्छा होता है, डिसेंट वर्क होता है, तो आराम से आप इसे कर सकते हैं भाई। सैलरी की बात कर लूँ अगेन दोस्तों 80 से लेकर 90,000 रूबल तक इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, आप रूबल्स को, रशियन रूबल्स को ध्यान रखिएगा, रशियन रूबल्स की बात हो रही है, रशियन रूबल्स को अपनी कंट्री की जो भी लोकल करेंसी है उसमें कैलकुलेट करके देख लीजिएगा भाई आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बन रही है। ठीक है,
मैं हर कंट्री के हिसाब से वो कैलकुलेट करके बता के यहाँ बैठा नहीं रह सकता। ठीक है जी, सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया है, अपने हिसाब से कैलकुलेट आप कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें प्रोसेस टाइम की बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको वही बात कर लेता हूँ। काफ़ी सारे सवाल जो हमें आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसेस टाइम की। तो प्रोसेस टाइम इसका हार्डली दोस्तों 20 दिन आप पकड़ के चल सकते हैं। 20 दिन इसका प्रोसेस टाइम रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से रशिया के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, आप किस कंट्री में बैठे हैं और आपको कहाँ से काम करवाना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। बाकी मैंने आपको एक प्रोसेस टाइम बता दिया है, 20 डेज़ 30 डेज़ आप मैक्स टू मैक्स पकड़ के चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया। कोई भी फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक फोटोग्राफ, ठीक है जी, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट ये वर्क वीज़ा है, ये स्टडी प्लस वर्क वाला ऑप्शन नहीं है ये वाला। ठीक है, वो ऑप्शन भी है जिसमें स्टडी प्लस आप जॉब कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी है। लेकिन अभी ये वाला जो है जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सीधा डायरेक्ट वर्क परमिट ही है, जिसमें 2 या 3 साल का वर्क परमिट अप्लाई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमेंट में लोग पूछते हैं कि भाई ये काम वो काम, तो भाई जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक हम आपकी प्रोफाइल को चेक नहीं करेंगे, तब तक के लिए कुछ भी बता पाना संभव नहीं होता। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट चार्जेस पे कीजिए, बात कीजिए और आगे अपना प्रोसेस समझ लीजिए। पॉसिबिलिटी होगी तो आपको यस कर दिया जाएगा, नहीं पॉसिबिलिटी होगी तो साफ मना कर दिया जाएगा, नो इफ़ नो बट। ठीक है जी, बात करते हैं सीधी क्लियर कट, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें एज लिमिट कितनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 10th पास हो या अगर आप इससे बिलो क्वालिफिकेशन के भी हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट की बात करूं तो 56 तक यानी कि 56 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 56 साल तक की एज होनी चाहिए। इमिग्रेशन की भी दोस्तों को पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर इमिग्रेशन में डिपोर्टेशन की भी काफ़ी समस्या है। तो भैया देखिए, डिपोर्टेशन की तो सिंपल सी चीज़ है, अगर वहाँ पर जाकर आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, ठीक है, आप क्वेश्चन के फटाफट आंसर नहीं दे पा रहे, तो भाई डिपोर्ट होना भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रियों ने रूल खोल रखे हैं अपने। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसलिए कॉन्फिडेंस से जाएंगे, आपको पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। फिर भी लास्ट डिसीजन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ का ही होता है जो उस कंट्री की हैं। ठीक है जी, कि वो आपको अपनी कंट्री के अंदर आने से रोकें या आपको अपनी कंट्री के अंदर आने दें। ठीक है जी, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि कोई बंदा इतना खर्चा करके जा रहा है भाई किसी कंट्री में, तो उसको रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अनलेस और अनटिल वो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, किसी को कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा है, तो ऐसी तो नॉनसेंस चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं भाई, जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको फाइनल बता देंगे। तो जय हो दोस्तों, नमस्कार।